तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल भवन की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे हैं और आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। कुछ ही देर में राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देख पा रहे हैं आप, जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद हैं। वे भारतीय राजनीति के गगन के ध्रुव बन गए। उनकी मान्यता थी कि भारत का विकास उसकी माटी, संस्कृति और परंपराओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। श्रद्धेय अटल जी भारतीय संस्कृति के संवाहक तथा नैतिकता की प्रतिमूर्ति थे। आज कोरोना संकट के वक्त उनकी एक कविता बहुत प्राचीन। तस्वीरें आप देख रहे हैं सदैव अटल की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है, जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं सदैव अटल स्थल पर। कुछ ही देर में राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे। आप तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। हिंदुस्तान हमारा चमका हिंदुस्तान। सदैव अटल स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद भी किया था और स्वर्णिम चतुर्भुज जो प्रोजेक्ट था उसका जिक्र करते हुए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा था कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस पर काम जरूर किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सदैव अटल स्थल पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें 2018 में बीमारी से लंबे वक्त से लड़ रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली थी और आज उनकी पुण्यतिथि है 16 अगस्त 2018 में उन्होंने आखिरी सांस ली थी दिल्ली के एम्स अस्पताल में। और उस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी, जब उनकी शव यात्रा निकाली गई थी तो कई किलोमीटर पैदल प्रधानमंत्री मोदी उनकी शव यात्रा के दौरान चले थे। काफी जुड़ाव था प्रधानमंत्री मोदी का अटल बिहारी वाजपेयी से, पिता तुल्य उनको मानते थे। और ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी का जो रिश्ता था वो कितना मजबूत था। और ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल स्थल की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सदैव अटल की स्थल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद हैं और दूसरी पुण्यतिथि है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको सदैव अटल स्थल से दिखा रहे हैं, जहां पे अब से थोड़ी ही देर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 2018 में उन्होंने आखिरी सांस ली थी दिल्ली के एम्स अस्पताल में। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और 16 अगस्त को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। नीरज कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं वहां पर, और क्या जानकारी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पहुंच चुके हैं पुष्पांजलि अर्पित करने। और दूसरी पुण्यतिथि है तो खास करके तमाम लोगों के लिए ये दिन होता है अटल जी को याद करने का, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के लिए तो बहुत बड़ा दिन होता है। आपको याद होगा कि 2018 में जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके अस्थियों को पूरे देश में प्रवाहित किया। इसके अलावा अटल जी से सबकी जुड़ी यादें रही हैं, क्योंकि एक नेता तो थे ही, एक कवि भी थे, लेखक भी थे, तो उस तौर पे भी उनकी यादें मौजूद रहती है। और कल ही 15 अगस्त के मौके पे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया कि सड़कों का जो जाल बिछाया, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस पहली बार अगर देश में विकास दिखा था सड़क के तौर पे तो वो अटल बिहारी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। हालांकि 3 टर्म वो प्रधानमंत्री रहे हैं, पहली बार 13 दिन के लिए, दूसरी बार 13 महीने के लिए और फिर पूरे 6 साल के लिए। तो
एक खास मौका होता है तमाम देशवासियों के लिए सदैव अटल पे पुष्पांजलि अर्पित करने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग जो होते हैं उनके लिए तो ये खास दिन होता है, क्योंकि उनकी पार्टी के पहले प्रधानमंत्री को याद करने का दिन होता है, और उनकी खूबियों, उनकी उपलब्धियों और उन्होंने जो विरासत दी है भारतीय जनता पार्टी को, उसे याद करने का दिन। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सदैव अटल स्थल से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह से बीजेपी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जो मायने रखते हैं वो साफ साफ नजर आती है। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे। 2018 में उनका निधन हुआ था दिल्ली के एम्स अस्पताल में, और आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है, जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं सदैव अटल स्थल की। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं और बातचीत चल रही है। थोड़ी ही देर में यहां पर राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे, उसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 16 अगस्त को उनका निधन हुआ था 2018 में, और कल लाल किले पर अपने भाषण में भी उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया था। आपको बता दें, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है, और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर आप तस्वीरें में देख पा रहे हैं। 2018 में उनका निधन हुआ था, और उनकी जो शख्सियत थी, जो उनकी भाषा शैली पर जो उनकी पकड़ थी, राजनीति के अलावा जिस तरह से उनका लेखन पर जो पकड़ थी, रचनाएं उनकी, कविताएं उनकी, एक अलग ही छवि के तौर पर उनको याद किया जाता है। कहा जाता है कि उनके भाषणों को सुनने के लिए लोग ना बरसात की फिक्र करते थे, ना ठंड की फिक्र करते थे। उनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उनके भाषण को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। ये खासियत थी उनकी भाषा शैली की कि विपक्षी भी उनकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाते थे। कहा जाता है कि और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता नीरज पल पल की जानकारी दे रहे हैं। नीरज, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, राष्ट्रपति पहुंचेंगे, और कितना वक्त लग सकता है? देखिए, थोड़ी देर का ही कार्यक्रम होता है, और अभी तो इस मौके पर तमाम प्रोटोकॉल के तहत ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं, क्योंकि पहले तमाम यहाँ सदैव अटल या इसके आसपास जितने भी स्मृति स्थल हैं तमाम लोगों के, उसमें तो बहुत भीड़ होती थी, बहुत लोग आते थे, पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे या बाकी लोग हों जो उनके चाहने वाले हों, बहुत लोग आते थे। लेकिन अभी क्योंकि कोरोना का काल है तो तमाम प्रोटोकॉल को भी देखा जाता है, और उस प्रोटोकॉल के तहत ही तैयारियां की जा रही है तमाम कार्यक्रम की बात करें तो। लेकिन आज के दिन अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति यहाँ पहुंचेंगे, और पिछले जन्मदिन का आपने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले उनकी भाषण शैली की, अटल बिहारी वाजपेयी की, तो आपको याद होगा कि पिछली बार जब 25 दिसंबर को उनके अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अटल जी को ये भी पता था कि कब मौन रह के, उनके मौन में भी बहुत ताकत थी। जो भाषण शैली तो थी ही अपनी जगह, लेकिन भाषण शैली का हिस्सा था उनका मौन, और मौन में भी बहुत ताकत थी। तो आज का दिन तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है, सुना है, उनके रास्ते पर चलकर यहाँ तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रास्ता यहाँ तक तय किया है 2 बार प्रधानमंत्री बनने का भारत का, तो उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी को देखकर ही यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उनके आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ही वो थे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2 से यहाँ तक भी भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी, जिस स्थिति में आज है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया में सबसे अधिक संख्या कार्यकर्ताओं की है भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया में सबसे कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, तो आज जब पुण्यतिथि का मौका है तो तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता और देशवासी भी बतौर उनके कार्यकाल को, जो प्रधानमंत्री के तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था, तमाम जो काम वो किए
उसको भी लोग याद करते हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में बहुत ऐसे काम हुए, चाहे चतुर्भुज योजना हो, नदियों को जोड़ने की योजना, हालांकि वो अभी जमीन पे नहीं उतरी, लेकिन उन्हीं का स्वप्न था कि नदियों के जोड़ने की योजना को मूर्त रूप दिया जाए। कौन सी सरकार उसको करेगी वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये सब तमाम एक विजनरी लीडर थे और उसको जमीन पर भी उतारा। लेकिन सड़क की जहां तक बात है तो सड़क का जाल तो देश में अगर फैलाया और उसका वो जाल देश में विकास में जिस तरह से भागीदारी होती है सड़कों की, तो उसका अहम योगदान तो अटल बिहारी वाजपेयी को ही जाता है और ये तमाम लोग मानते भी हैं, और जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे और उन्हें पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित नीरज, करेंगे। आपको बता दें कि अपने दर्शकों को बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आप देख पा रहे हैं। आज दूसरी पुण्यतिथि है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सदैव अटल स्थल से, जहां पर राष्ट्रपति का इंतजार हो रहा था और राष्ट्रपति अब यहां पर पहुंच चुके हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल स्थल से, जहां पर अटल जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आप देख पा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को। तस्वीरें आप देखिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, और जैसा मैंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह के प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं, तमाम लोग जो है मास्क के साथ हैं, और क्योंकि ये इस तरह का किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना की स्थिति पैदा होगी दुनिया भर में, इस तरह से लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी होगी जो महान नेता इस देश में हुए। लेकिन बावजूद इसके श्रद्धा है, लोग यहाँ पहुंचेंगे आज के मौके पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश के लिए ये बड़े गर्व की बात थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग जो हैं इस देश में पैदा हुए और उन्होंने अपने विजन से देश को एक नई दिशा देने का काम किया। जिस तरह से देश को नई दिशा देने के अलावा भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूती थी, उसे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं भूलता। और बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो छवि थी, तमाम पार्टियों के नेताओं में उनका एक सम्मान था। तमाम लोग उनके खिलाफ कोई भी शब्द, चाहे कोई भी विपक्ष का नेता हो, बड़े सम्मान के साथ लेता था, तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि उनकी जो नेतृत्व शैली थी, जो भाषण शैली थी, उसकी तमाम पार्टियों के नेता कद्र करते हैं। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और शब्दों की मर्यादा का कई बार ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन अटल जी न किसी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, और उनके खिलाफ भी कोई भी पार्टी का लोग, चाहे विपक्षी पार्टी के लोग ही क्यों न हो, अटल जी को बहुत सम्मान के साथ याद भी करते थे, उनके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल भी करते थे। और ये जो उनकी मौजूदगी थी भारतीय राजनीति में, उससे भुलाया नहीं जा सकता। चाहे प्रधानमंत्री के तौर की बात करें, उनके कार्यकाल की बात करें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नीरज, जिस तरह से आपने बताया कि जो विपक्षी जो दल थे वो भी उनको बहुत ही इज्जत के साथ उनके भाषणों को सुनते थे। इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा भी कहा जाता है कि जब विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था उन पर कि वो सत्ता लोभी हैं, तो उन्होंने खुलकर ये बात कही थी, भगवान राम की इन पंक्तियों का जिक्र किया था कि मैं मरने से नहीं डरता हूं, मैं बदनामी से डरता हूं। और इसके बाद जो विरोधी पार्टी हैं उनका नजरिया भी अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर बदला, और उसके बाद जो उनकी छवि है वो एक अलग नेता के तौर पर उभरी। जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं कि उनकी जो लेखन जो शैली थी, उनकी जो भाषण की शैली थी, वो इनको एक आम नेता से अलग बनाती थी।
बिल्कुल, और उनका व्यवहार भी राजनीतिक जीवन में जो उनका व्यवहार था वो उन्हें अलग बताता है। और आप देख सकती हैं कि जिस तरह से हर्षवर्धन आए हैं, हरदीप सिंह पुरी को आप देख सकती हैं कि तमाम जो कैबिनेट के लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला अभी थोड़ी देर तक और दिन भर जारी रहेगा। आपको वीके सिंह नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं और उन्हें याद कर रहे, राष्ट्रपति खुद भी बैठ गए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अपने नेता को याद करें। अभी दोनों नेता इस वक्त बिल्कुल कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को याद कर रहे होंगे जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश को दिया, क्योंकि ये खास मौका, आज का दिन खास होता है तमाम देश के लोगों के लिए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं के लिए। और याद होगा आपको फरा कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन को उन्होंने चलाया था, 20 से अधिक पार्टियां थी गठबंधन में शामिल, और उस सरकार को उतने सहज ढंग से चला लेना ये कहीं ना कहीं नेता की खूबी को ही बताता है। और जब निधन हुआ था आज से 2 साल पहले, तब किस तरह से जमावड़ा लोगों का सड़कों पे आया था। आपको याद होगा बारिश हो रही थी, बारिश का मौका था, उस वक्त मॉनसून का वक्त चल रहा था। सड़कों पे लोगों की संख्या, लोगों की कतारें देख के आपको याद होगा कि अटल जी के लिए कितनी श्रद्धा थी लोगों के मन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नीरज इत्तेफाक देखिए कि आपने बताया कि 2 साल पहले जब उनका निधन हुआ उस दिन बारिश हो रही थी, और इत्तेफाक देखिए कि आज 2 साल बाद भी हालात कुछ वैसे ही हैं। दिल्ली का मौसम इस वक्त बारिश हो रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा अटल सदैव स्थल से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे थोड़ी ही देर पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, राष्ट्रपति ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, बीजेपी के तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं सदैव अटल स्थल की, और वहां पर कार्यक्रम चल रहा है उनकी पुण्यतिथि का। बीजेपी के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं और हमारे सहयोगी नीरज लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। नीरज जी बिल्कुल, आप 3 तस्वीरों में देख सकते हैं पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी, अटल जी को नमन किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है इस मौके पर उसका भी आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति की तरफ से श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति के आगमन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। उन्हें खुद उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें रिसीव किया, और क्योंकि इस आज के वक्त की किसी को उम्मीद नहीं थी प्रीति की इस तरह का और आएगा कि इतने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस तरह की दुनिया में स्थिति आएगी कि इतने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना होगा। लेकिन वक्त है और इसमें तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कल ही एट होम राष्ट्रपति का था, उसमें सिर्फ 100 लोग थे और तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ जो है कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और आज इस मौके पर जब अटल जी को श्रद्धांजलि देने का दिन है, अटल जी को याद करने का दिन है, तो सीमित संख्या में ही सही लेकिन लोग जो है वक्त पे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, भारतीय केंद्र सरकार के कैबिनेट के तमाम मंत्री हो, वो पहुंच रहे हैं और अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनकी उपलब्धियों को मन में याद कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार और आपके साथ मैं हूं फराह खान। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और भारतीय टीम के हिस्सा रहे सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि एमएस धोनी और सुरेश रैना आईपीएल खेलते रहेंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर खुद के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एमएस धोनी ने लिखा है, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। शनिवार को अपने संन्यास का ऐलान करते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट में धोनी ने लिखा कि शाम 7:30 बजे के बाद मुझे रिटायर समझा जाए। इसके कुछ देर बाद सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। बड़ी खबर आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और उनके साथ ही सुरेश रैना ने भी
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। कल इंस्टाग्राम पर पोस्ट के बाद ये जानकारी दी, जिसके बाद दोनों के फैंस में अफसोस जताया। सबने उनके इस फैसले पर दुख जताया, क्योंकि एक सफल कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के ऐलान के बाद उनके करोड़ों चाहने वाले क्रिकेट के लिए धोनी के योगदान के लिए शुक्रिया कह रहे हैं, साथ ही भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि MS धोनी ने क्रिकेट के अनोखे स्टाइल ने करोड़ों को मंत्रमुग्ध किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को मजबूत करने के लिए योगदान करते रहेंगे। भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं। विश्व क्रिकेट हेलीकॉप्टर शॉट मिस करेगा माही। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली भी धोनी के संन्यास के ऐलान से भावुक हो गए। कोहली ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हर क्रिकेटर को एक दिन अपनी यात्रा समाप्त करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी जब आप किसी को बहुत करीब से जानते हो और वो इस तरह के निर्णय लेता है तो काफी भावुक करने वाला होता है। आपने देश के लिए जो किया वो हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। मुझे जो परस्पर सम्मान और गर्मजोशी आपसे मिली है वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। दुनिया ने उपलब्धियां देखी, मैंने व्यक्ति। आपका बहुत शुक्रिया कप्तान। भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, 2 विश्व कप जिताने की, भारतीय टीम को टेस्ट में नंबर 1 बनाने की, IPL में शानदार परफॉर्मेंस है, चैंपियनशिप जिताने की। तो निश्चित तौर पर महेंद्र सिंह धोनी के फैंस को एक तरह से दुख भी होगा, लेकिन मुझे लगता है युवाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक महेंद्र सिंह धोनी खेले हैं। उनके स्थान को भर पाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा सेवाएं उन्होंने दी हैं। चौंकाने वाली बात है, और जो भी डिसीजन आज तक लिया है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, इसका वो अपना डिसीजन किसी को बोलने का मौका उन्होंने नहीं दिया आज तक। तो इस तरह से आज जो डिसीजन वो लिया, तो निश्चित रूप से ये चौंकाने वाली बात है, लेकिन उन्होंने इसकी सूचना बोर्ड को पहले दे रखी थी। इतना बड़ा खिलाड़ी, दुख तो होता ही है जब भी कोई बड़ा खिलाड़ी जाता है, तो उसका वैक्यूम जो है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसकी भरपूर्ति कोई दूसरा आकर यंगस्टर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि ऐसे खिलाड़ी बहुत कम आते हैं, इनके ऊपर जो कंट्री है डिपेंड करती है। जो आज हमारी जो ग्रोथ हुई है वो महेंद्र सिंह धोनी की वजह से हुई है क्रिकेट में। अमेरिका के अटलांटा से एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया। वहां एक अस्पताल के बाहर खड़ी मर्सिडीज बेकाबू होकर इमरजेंसी वार्ड के अंदर घुस गई। इसकी वजह से वहां मौजूद कई लोग कार की चपेट में आ गए। इससे पहले वो मर्सिडीज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने खड़ी नजर आई। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और फिर अचानक सामने खड़ी एक दूसरी कार से टकरा गई। हालांकि टक्कर के बाद मर्सिडीज रुक गई, लेकिन तभी उसमें मौजूद बुजुर्ग महिला ने एक्सेलरेटर को दोबारा दबा दिया। इसके बाद तो कार पूरी तरह बेकाबू हो गई और दरवाजा तोड़ते हुए सीधा इमरजेंसी वार्ड के अंदर घुस गई। मर्सिडीज की टक्कर से इमरजेंसी वार्ड का एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। गाड़ी को अंदर आते देख वहां हड़कंप मच गया और लोग जान बचाकर भागने लगे, जबकि कुछ लोग कार की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। असम में बाढ़ ने एक बार फिर कई जिलों में भारी तबाही मचाई। बाढ़ की वजह से 2 और लोगों की मौत हो गई और इस तरह इस साल अब तक 140 लोग इस आपदा के शिकार हो चुके हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर लखीमपुर जिले में देखने को मिला, जहां सैलाब ने हजारों लोगों को प्रभावित किया। बाढ़ के पानी का तेज बहाव किसी को भी डराने वाला था। कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए। इंसानों के साथ जंगली जानवरों को भी बाढ़ ने मुश्किल में डाल दिया।
लगातार हो रही बारिश से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। लखीमपुर के अलावा धेमाजी जिला भी बाढ़ से बेहाल हो गया। खबर है कि करीब 30,000 लोगों पर इसका असर हुआ है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। भारत की आजादी के 74वें साल का जश्न देश के साथ साथ विदेशों में भी जोश के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार तिरंगा लहराया गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भारतीय समुदाय के लोग जुटे और फिर न्यूयॉर्क में भारत के काउंसलर जनरल रणधीर जायसवाल ने तिरंगा फहराया। कार्यक्रम का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन ने किया है। तिरंगा फहराने के बाद वहां पर मौजूद भारतीयों ने राष्ट्रगान गाया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कोरोना से बचाने वाले बस स्टॉप बनाए गए। कोरोना को काबू में करने में दक्षिण कोरिया काफी हद तक कामयाब रहा है और ये बस स्टॉप भी उनकी इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। ये बस स्टॉप कई तरह के सेंसर और तापमान मापने वाले कैमरों से लैस है। ये कैमरे वहां आने वाले हर यात्री का तापमान मापते हैं, जिसके ठीक पाए जाने के बाद ही बस स्टॉप का दरवाजा खुलता है। यही नहीं, इसकी छत में खास तरह की लाइटें लगी हैं जिनसे अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। इन किरणों से कोरोना वायरस के खत्म हो जाने का दावा किया गया। 공기의 내부 공기 중에 부유하는 세균이나 바이러스를 सामने आए वीडियो में कुछ लोग ऐसे ही एक बस स्टॉप में अपनी बस का इंतजार करते दिखे। सोल में ऐसे कई बस स्टॉप बनाए गए हैं जिन्हें कोरोना से लड़ाई में काफी कारगर बताया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। घटना जवाहर सुरंग के पास हुई। बताया जा रहा है कि ट्रक में अचानक से आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी किसी तरह जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ट्रक में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जल चुका था। इस दौरान काफी देर तक जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक को रोकना भी पड़ा। चीन के दक्षिणी प्रांत हाइनान में तस्करों के कब्जे से छुड़ाए गए कछुओं को फिर से समंदर में छोड़ दिया गया। बताया गया कि बीते दिनों तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर हाइनान से 70 और जियांगसू से 29 कछुए छुड़ाए गए और इन कछुओं को फिर से समंदर में छोड़ने के लिए पानी के जहाज से ले जाया गया। इस मौके पर प्रशासन के लोग कछुओं को पानी में डालते दिखे और जैसे ही कछुए पानी में पहुंचे वो पहले की तरह तैरते नजर आए। बताया गया कि तस्करों की जांच के दौरान ये सभी कछुए मिले, जिनमें कई संरक्षित प्रजाति के निकले जिन्हें मारने पर रोक है। कुछ कछुओं को तो बचाव टीम के लोग पानी में डालते दिखे, जबकि कई कछुए पानी देखकर खुद ही समंदर में उतर गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में जंगल का एक बड़ा हिस्सा आ गया, जिसे बुझाने के लिए प्रशासन को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस काम में हेलीकॉप्टर भी लगाए गए, जिनके जरिए हजारों लीटर पानी आग पर डाला गया। आग की लपटों को कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। उसके धुएं से पूरा इलाका धुंधला दिखाई देने लगा। हेलीकॉप्टर ने कई फेरे लगाए ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। वहीं दमकल की भी कई गाड़ियां वहां दिखाई दी। बताया गया कि भीषण आग की वजह से आसपास के इलाकों का तापमान बढ़ गया, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। खबर है कि प्रशासन ने जंगल के नजदीक रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। कोरोना संकट के बीच मेक्सिको में शर्तों के साथ सिनेमाघर खोल दिए गए। कोरोना वायरस की वजह से करीब 4 महीने से बंद सिनेमाघरों को मेक्सिको सिटी में पूरे एहतियात के साथ दोबारा खोल दिया गया, जिसके बाद कई महीनों से घरों में कैद लोगों ने मनोरंजन के लिए वहां पहुंचना शुरू कर दिया। हालांकि कोरोना वायरस के खतरे की वजह से सभी सिनेमाघर काफी सख्ती बरतते दिखाई दिए। हॉल में घुसने से पहले वहां तैनात एक कर्मचारी लोगों के शरीर का तापमान जांचता और सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ करवाता नजर आया, जबकि कुछ कर्मचारी सिनेमा घरों में लगी मशीनों और खिड़की दरवाजों को साफ करते दिखे। इतना ही नहीं, हॉल के अंदर भी एक आदमी सीटों पर केमिकल छिड़कता दिखाई दिया, लेकिन पूरे एहतियात के बावजूद सिनेमा घरों में आमतौर पर रहने वाली रौनक बिल्कुल नहीं दिखी और इक्का दुक्का लोग ही वहां नजर आए। यूरोप के देश बेलारूस में पुलिस की ज्यादती के खिलाफ हजारों लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। 3 दिन पहले वहां के राष्ट्रपति पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे, जिससे गुस्साए लोग एक बार फिर सड़क पर उतरे और रैली निकालकर अपना विरोध जताया। हाथों में बैनर पोस्टर लिए इन लोगों ने नारेबाजी करते हुए शहर के बीच एक मार्च निकाला।
प्रदर्शनकारियों की आवाज सुनकर कई लोग अपने घरों से बाहर निकलकर बालकनी में आ गए और झंडा लहराकर राष्ट्रपति के विरोध में उतरे लोगों को समर्थन दिया। थोड़ी देर के बाद ये लोग एक सरकारी इमारत के सामने इकट्ठा हो गए। हालात ना बिगड़े, इसे देखते हुए पुलिस वालों ने भी मोर्चा संभाल लिया। लेकिन हैरानी तब हुई जब सख्ती के बजाय जवानों ने प्रदर्शनकारियों के सामने अपने सिर झुका लिए। इसे देखते ही प्रदर्शन में शामिल कई महिलाएं जवानों को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ी और इनमें कुछ महिलाएं जवानों के गले लगकर रोती हुई भी दिखाई दी। पुलिस वाले भी चुपचाप खड़े होकर ये सब देखते रहे। वहीं सरकार ने लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए पिछले प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 7,000 में 2,000 लोगों को रिहा कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने सुशांत की आत्महत्या के मामले में मुंबई पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सुशांत की मौत के काफी दिनों तक उनका मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजे जाने पर मुंबई पुलिस को घेरा और इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त नहीं बताए जाने पर मुंबई के कूपर अस्पताल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के दखल से मामले की जांच भटकाए जाने का भी आरोप लगाया। ये तो बड़ी दुख की बात है कि इतने बड़े इंसिडेंट में जिस इंसिडेंट को पूरा विश्व में फॉलो किया जा रहा है और इतना फैन फॉलोइंग है और अदरवाइज भी एक मौत जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे किसी की भी मौत हो, एक गरीब की भी मौत हो, मौत तो मौत ही होती है अननेचुरल सर्कमस्टांसिस में जो होती है। तो ये तो सबसे क्रूशियल एविडेंस है। इस क्रूशियल एविडेंस को अगर फॉरेंसिक में आप भेज रहे हैं तो इसका मतलब इनकी मंशा शुरू से नहीं थी कि कोई इसमें सही इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बार फिर दावा किया कि मुंबई पुलिस सुशांत आत्महत्या केस सुलझाने में सक्षम है और महाराष्ट्र सरकार जांच सीबीआई को देने के पक्ष में नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस हे सक्षम आहे। महाराष्ट्र पुलिसची तुलना स्कॉटलँड यार्डच्या पोलिसांशी होते आणि इतकी पोलीस यंत्रणा महाराष्ट्राची असल्यानंतर ही जबाबदारी सीबीआयला देण्यासाठी राज्य सरकारचा आमचा विरोध आहे। पण आता ही सध्या ही केस सुप्रीम कोर्टात आहे आणि सुप्रीम कोर्टचा काय निर्णय येतो त्याच्यावर पुढच्या सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत। गुजरात के पाटन में बाढ़ की एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसमें एक ट्रक पर सवार 4 लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रक पुल के ऊपर से बह रही उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी पानी के तेज बहाव की वजह से ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो पुल से नदी में गिर गया। इससे पहले ट्रक के ड्राइवर ने उसे संभालने की काफी कोशिश की, लेकिन नदी के रौद्र रूप के आगे वो बेबस हो गया। इस हादसे को देख नदी के दोनों तरफ खड़े लोग दहशत में आ गए। इनमें कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और ट्रक पर सवार लोगों को बचाने के लिए पानी के तेज बहाव के बीच पुल पर दौड़ पड़े। वहीं ट्रक में सवार चारों लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रक के ऊपर आकर बैठ गए। आसपास के लोगों ने रस्सी की मदद से नदी में फंसे लोगों को एक एक कर बाहर निकाल लिया और फिर उन्हें किनारे पर ले आए। मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका में वहां की सरकार ने बेघर लोगों को आसरा देने के मकसद से एक स्टेडियम में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। बताया गया कि कोरोना संकट के बीच शहर की सड़कों के किनारे रहने वाले इन सभी लोगों पर बीमारी का ज्यादा खतरा मंडरा रहा था, जिसे देखते हुए वहां कई बेघर लोगों के लिए इस स्टेडियम को उनके घर में तब्दील कर दिया गया। स्टेडियम के अंदर कई बिस्तर लगाए गए जिन पर कई लोग आराम करते दिखे। साथ ही वहां लोगों के मनोरंजन के लिए टेलीविजन भी लगे नजर आए। इसके अलावा बीच बीच में कुछ कुर्सियां और मेज भी रखी नजर आई ताकि वहां रहने वाले लोग उन पर बैठकर पढ़ाई या अपना दूसरा काम कर सकें। बेघर लोगों के इस नए आश्रय की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया जिसके अंदर कुछ कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात नजर आए। बिहार के पूर्णिया में एक आदमी की हत्या के विरोध में लोगों ने नेशनल हाईवे को जैम कर हंगामा किया। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने लूटपाट के दौरान एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस पर आसपास के लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने नेशनल हाईवे को जैम कर दिया। गुस्साए लोगों ने कुछ दुकानों में तोड़फोड़ करने के अलावा आगजनी भी की। इस घटना की खबर मिलते ही कई और लोग भी वहां जुट गए और हंगामा कर रहे लोगों का साथ देने लगे, जिससे हालात और बिगड़ गए। नेशनल हाईवे पूरी तरह जैम हो चुका था, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उन्हें समझाने में जुट गई। पुलिस के इस भरोसे के बाद लोगों का गुस्सा शांत हो सका। यूपी के मेरठ में खेल का सामान बनाने वाली एक कंपनी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। गोदाम में खेल का सामान रखा था जिसमें आग लगते ही ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी।
जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। आग की वजह से लाखों रुपए के सामान जल जाने की आशंका है।